हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का लेसन प्लान किस प्रकार से बनाया जाता है या जो केमिस्ट्री जो रसायन होता है उसकी पाठ्य योजना किस प्रकार से तैयार की जाती है। आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला जो फ्रंट पेज जो होता है, फर्स्ट पेज जिसको बोलते हैं हम, उस पर आपको कॉलेज का लोगो, कॉलेज का नाम लिखना है, सेशन लिखना है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिखना है। लेसन प्लान का यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है, वो आपको सही करना है। बीए थर्ड सेमेस्टर आपको लिखना है पूरा। उसके बाद में आपको सबमिटेड टू सबमिटेड बाय लिखना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है विषय सूची, जिसको हम अनुक्रमणिका इंडेक्स भी बोलते हैं। विषय लिखना है, पेज नंबर लिखना है और हस्ताक्षर करना है। विषय में कौन कौन से लिखना है कि पहले नंबर पे जो हमने लेसन प्लान या पाठ्य योजना तैयार की वो किसकी की है, कठोर एवं मृदु जल की। सेकंड नंबर पे अम्ल, क्षार एवं लवण की। थर्ड नंबर पे तत्व एवं यौगिक के प्रतीक के बारे में बताया। फोर्थ नंबर पे धातु और अधातु के बारे में समझाया। फिफ्थ नंबर पे पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। सिक्स नंबर पे अणु और परमाणु के बारे में बताया। 7 नंबर पे परमाणु की संरचना के बारे में बताया। 8 नंबर पे कार्बन के बारे में बताया। 9 नंबर पे कार्बन और उसके यौगिक के बारे में बताया। और 10th नंबर पे संश्लेषित रेशे के बारे में बताया। 11 नंबर पे प्लास्टिक। 12 नंबर पे कोयला। 13 नंबर पे पेट्रोलियम। 14 नंबर प्राकृतिक गैस। 15 नंबर पे दहन। 16 नंबर पे ज्वाला। 17 पे रासायनिक अभिक्रिया उसके प्रकार। 18 नंबर पे भौतिक परिवर्तन। 19 नंबर पृथक्करण की विधियाँ और 20 नंबर पे आधात्विक गुणधर्म। ये हमारे 20 जो है प्रकरण है जिनको हम विषय के नाम से जानेंगे, जिनके ऊपर हमको लेसन प्लान यहाँ पे बनाना है। सबसे पहला सब्जेक्ट अब हमारा बनता है पाठ्य योजना क्रमांक फर्स्ट। यदि आपको वीडियो ब्लर दिखाई दे रहा हो तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा ले मोबाइल में से 720 पिक्सल या फिर 1080 पिक्सल में कर ले, जिससे कि वीडियो पूरी तरह से क्लियर आपको दिखाई दे। दूसरी बात, वीडियो यदि फास्ट लग रहा हो तो वीडियो को रोक करके भी आप आसानी से लिख सकते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि आप प्ले बैक में जा करके वीडियो की स्पीड को कम कर सकते हैं, जिससे आपको बार बार रोकना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले पाठ्य योजना क्रमांक फर्स्ट लेसन प्लान 1 की बात करें। फर्स्ट की हम सबसे पहले यहाँ पे लिखा है छात्र अध्यापिका का नाम। तो ये मैडम ने बनाया था किसी लेडीज़ ने, तो इसलिए यहाँ पे छात्र अध्यापिका लिखा है। यदि आप जेंट्स हो और जेंट्स कोई मेल या जेंट्स है व्यक्ति जो स्टूडेंट है या टीचर है जो लेसन प्लान बना रहा है, तो यहाँ पे लिखा आएगा छात्र अध्यापक का नाम। विद्यालय का नाम, आपको उस विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पे जाके आप इंटर्नशिप कर रहे हो, जिस स्कूल में जाके आपने पढ़ाया है। कक्षा लिखना है, जो भी आपकी कक्षा है बच्चे की, जिस कक्षा में आप गए हो पढ़ाने, जो टॉपिक है उसका विषय विज्ञान है, दिनांक, डेट, समय, दिन, कालखंड, ये सारी चीज़ें उसमें लिखाती है बच्चों। तथा प्रकरण क्या आपका कठोर और मृदु जल, कि कठोर जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है, इनमें क्या अंतर है, सब चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य के बारे में, कि सामान्य उद्देश्य क्या है, क्यों हमने इस टॉपिक को, विषय को चुना है। तो सामान्य उद्देश्य के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इसमें से आप कम से कम 5 पॉइंट कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। वीडियो को रोक करके आपको लिखना है बच्चों, विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करवाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य हो सकता है, बोधात्मक उद्देश्य हो सकता है, प्रयोगात्मक उद्देश्य हो सकता है, विश्लेषणात्मक उद्देश्य हो सकता है, संश्लेषणात्मक उद्देश्य हो सकता है, कौशलात्मक उद्देश्य हो सकता है। इनके बारे में लिखना है। फिर आवश्यक है सहायक सामग्री के बारे में लिखना है। शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं, पूर्व ज्ञान, बच्चों को पहले से इस प्रकरण के बारे में कितना ज्ञान था ये समझाना है। फिर प्रस्तावना प्रश्न में छात्र अध्यापिका की क्रिया एक साइड या फिर छात्र अध्यापक की क्रिया एक साइड, और सेकंड साइड जो रहेगी वो छात्र अनुक्रिया की, छात्र के द्वारा क्या क्या अनुक्रियाएं की गई यहाँ पे, इसके बारे में पूरा लिखना है। फिर उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु के बारे में पूरा बताना है, कौन कौन से बिंदु है, छात्र अध्यापिका की क्रिया में क्या लिखना है, शिक्षण बिंदु में क्या लिखना है, छात्र की प्रतिक्रिया में क्या लिखना है, और विधि कौन सी यूज़ की पढ़ाने में वो लिखना है। यहीं से हम सीक्वेंस से चल रहे हैं बच्चों, वीडियो को रोक करके आसानी से लिख सकते हो आप लोग। बोधात्मक प्रश्न है, ये भी आपको पूरे लिखना है, तीनों चारों। पुनरावृत्ति प्रश्न तीनों पूरे लिखना, गृह कार्य तीनों पूरे लिखना। फिर श्यामपट्ट कार्य पे इस तरह से श्यामपट्ट ब्लैक बोर्ड बनेगा और इसको कंप्लीट करना है पूरा लिख करके। बात करते हैं पाठ्य योजना क्रमांक सेकंड की। सारे लेसन प्लान एक जैसे बनेंगे। इसमें भी छात्र अध्यापिका का नाम, आपका नाम लिखना है आपको। छात्र अध्यापक है तो वो उसका नाम लिखेगा। विद्यालय का नाम लिखना है, किस विद्यालय में आप पढ़ाने गए थे, कौन सी क्लास को पढ़ाया, कौन सा विषय लिया, कौन सा कालखंड, कौन सी दिनांक, कौन सा समय, कौन सा दिन, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है।
फिर प्रकरण आएगा अम्ल, क्षारम, लवण। सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति करवाएंगे। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति करवा दी यहाँ पे बच्चों हमने। बढ़ते हैं आगे। सामान्य उद्देश्य के बाद में जस्ट आता है हमारा टॉपिक विशिष्ट उद्देश्य। इसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन से। ये लेसन प्लान के साथ ही साथ क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर आता है आवश्यक सामग्री या सहायक सामग्री के बारे में लिखना। कौन कौन सी सहायक सामग्री आपने यूज़ की है इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। शिक्षण उद्देश्य क्या होगा आपका, पूर्व ज्ञान प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर देके रखिए। प्रस्तुतिकरण को किस प्रकार से लिखना है बच्चों। प्रस्तुतिकरण के बाद में ये पूरा प्रस्तुतिकरण में लिखना आपको। वीडियो को रोक लेना, रोक करके आसानी से लिखोगे तो आसानी से लिखा जाएगा बच्चों। ये सारे पॉइंट है जो आपको लिखना है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्षार की बात कर रहे हैं, लवण की बात करेंगे, OH, HCl, NaCl, H2O, सब में लवण कुछ न कुछ मात्रा में रहेगा। बोधात्मक प्रश्न है जो कि 3 है, इनको पूरे लिखना है। पुनरावृत्ति प्रश्नों को 3, 4, 5, 6 को लिखना है। गृह कार्य को लिखना है पूरा, क्या क्या गृह कार्य दिया है बच्चों को। उसके बाद में श्यामपट्ट कार्य के बारे में लिखना है कि श्यामपट्ट कैसा आता है, किस टाइप की सीट मार्केट से खरीदना है, कैसे लिखना है उसके ऊपर। छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर साइन में और दिनांक में अभी थोड़ा सा और लेट होगा, पूरा कंप्लीट करना है। पाठ्य योजना क्रमांक 3 की बात करते हैं, इसको भी सेम एज लिखना है पूरा पूरा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, उस टॉपिक का चेंजेस आएगा। इसी तरह से विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह से सीक्वेंस में पूरा आपको लिखना है एज इट इज़। ये सब कुछ लिखना है आपको। वीडियो को रोक ले ताकि सब चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाए। बोधात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य, श्यामपट्ट कार्य के बारे में पूछा गया है। पाठ्य योजना क्रमांक 4 की बात करें, इसको भी इसी तरह से लिखवाना है पूरा सीक्वेंस में बच्चों से। धातु और अधातु के बारे में पढ़ाना है। ये सारे पॉइंट है, 5 से 6 पॉइंट आपको इसके अंदर लिखना है बच्चों। फिर विशिष्ट उद्देश्य आता है, इसके बारे में लिखना है। सहायक सामग्री या आवश्यक सामग्री लिखना है। शिक्षण उद्देश्य के पूर्व ज्ञान प्रस्तावना प्रश्न, शिक्षण उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण क्या होता है ये भी लिखना है पूरा। इसमें बोधात्मक प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, इनको लिखना है। गृह कार्य को लिखना है पूरा और साइन करना है दोनों जगह अलग अलग। पाठ्य योजना क्रमांक 5 की बात करते हैं। अध्यापिका का नाम, विद्यालय का नाम पहले आ जाता है, उसके बाद में कक्षा, कक्षा, विषय। तो थोड़ा सा इश्यूज आ रहा था, देन इसको मैनिपुलेट, इसको चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया। इसमें थोड़ा बहुत पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्था के बारे में पूछा गया है। इतने पॉइंट है जो आपको याद करना पूरे। इसके बाद में विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। सामान्य उद्देश्य पूरे लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य को भी आपको कम से कम पूरा देखना ही है, लिखना ही है, समझ समझ के लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य के बाद में सहायक सामग्री हो गई।
शिक्षण उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, प्रश्न, इनको सबको आपको डिस्क्राइब करना और इनके बारे में लिखना है। उद्देश्य कथन क्या हो सकता है, प्रस्तुतिकरण क्या क्या हो सकता है, इसके बारे में दिया गया है इस टॉपिक से रिलेटेड। इसी सीक्वेंस में चलें। बोधात्मक प्रश्न क्या होता है, पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होता है, गृह कार्य क्या होता है बच्चों, शाम पट कार्य के दौरान किस पर लिखा जाता है, क्या चीज़ें ये ब्लैक बोर्ड वगैरह, इसको पूरा पढ़ना है, सिग्नेचर करना है। पाठ्य योजना क्रमांक 6 की बात करते हैं। छात्राध्यापक का नाम, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, दिन, समय, कालखंड, ये सारी चीज़ें फिल होना चाहिए सभी कॉपीज में। इस तरह से पूरा लिखना है। इसको स्टार्ट करना है। प्रकरण की बात करते हैं, अणु व परमाणु के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पे बात करें सामान्य उद्देश्य की बात, कौन कौन से सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं। इसके बाद में फिर हमारे विशिष्ट उद्देश्य को भी हमको पढ़ना पड़ेगा। क्यों, विशिष्ट उद्देश्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं उद्देश्यों की तो हम प्राप्ति करवा रहे हैं लेसन प्लान बनाकर। आवश्यक सामग्री और सहायक सामग्री, शिक्षण उद्देश्य सामग्री, सभी एक ही बात है। पूर्व ज्ञान लिखना है, प्रस्तावना लिखना है पूरा। उद्देश्य कथन क्या होता है, प्रस्तुतिकरण क्या होता है, ये बताना है बच्चों को। ये पूरे पूरे पॉइंट है जो कि आपको सीक्वेंस से लिखना है एक के बाद एक। इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है। इस लेसन प्लान को रोक रोक करके लिखना है आसानी से। गृह कार्य, शाम पट कार्य, सभी में आएगा। पाठ्य योजना क्रमांक 7 की बात करेंगे, इसमें भी सेम एज आएगा पूरा पूरा। इसलिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बार बार एक एक समझाने नहीं लगूंगा, मैं पूरा के पूरा प्रैक्टिकल समझाऊंगा। इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है पूरे लेसन प्लान के बारे में। आप लोग वीडियो को रोक सकते हैं, वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं आसानी से। बैक भी कर सकते हैं वीडियो को, थोड़ा बहुत बैक साइड में किस तरह से केचेस वगैरह आते हैं उससे रिलेटेड जो हम पूरी थ्योरी लिखते हैं। उद्देश्य कथन हो गया, प्रस्तुतिकरण देख लो एक बार क्या क्या लिखना है। प्रस्तुतिकरण के बाद में सारी चीज़ें जो परमाणु संरचना वगैरह होती है, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। बोधात्मक प्रश्न क्या होता है, विषयी वस्तु के 2 उदाहरण लिखना है, कौन कौन सी हो सकती है, ये सारे 4 पॉइंट इसमें लिखना है। इसी तरह से ये लेसन प्लान भी हमारा फिनिश होने वाला है। शाम पट कार्यों का पूरा कंप्लीट हो गया है। सिग्नेचर करना है। नेक्स्ट पाठ्य योजना क्रमांक 8 की बात कर रहे हैं। ये बहुत ईजी है, इसको सेम सीक्वेंस में लिखना है इसी तरह से। इसी सीक्वेंस में पूरा लिखना है। ये पूरा लिखना है आपको। ये पूरा लिखना है, शाम पट कार्य वगैरह आपको। पाठ्य योजना क्रमांक 9 की बात करते हैं। इसी सीक्वेंस में लिखना है बच्चों पूरा A to Z। विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति क्या क्या हुई, इनके बारे में लिखना है। इसी सीक्वेंस में पूरा एज इट इज लिखना है बच्चों आपको। पाठ्य योजना क्रमांक 10 की बात करेंगे।
संश्लेषित रेशे सामान्य उद्देश्य 5 से ज़्यादा नहीं लिखना है। विशिष्ट उद्देश्य 5 लिखना है। सहायक और आवश्यक सामग्री हो गई। शिक्षण उद्देश्य पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना ज्ञान, प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न वगैरह। इसको पूरे को सिक्वेंटली पूरा लिखना है बच्चों। वीडियो यदि लग रहा है फास्ट है तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। हमारे 10 लेसन प्लान यहाँ पे जाके पूरे फिनिश हो रहे हैं बच्चों। अब 11 नंबर लेसन प्लान से फिर हम आगे बढ़ते हैं। पाठ्य योजना क्रमांक 11। इसमें सारे पॉइंट सेम टू सेम आएंगे जो ऊपर लिखे थे। इसको पूरा सिक्वेंटली लिखना है। लगभग आधे से ज़्यादा लेसन प्लान हो गए बच्चों।
पाठ योजना क्रमांक 13 की बात करेंगे, इसमें सारे पॉइंट सेम सेम आएंगे। गृह कार्य वगैरह भी देना बच्चों को, सिग्नेचर करना लास्ट में। इसी सीक्वेंस में सब कुछ लिखना है बच्चों। सीएनजी का फुल फॉर्म, सीएनजी प्राकृतिक गैस क्यों होती है, उपयोग लिखना है इसका। प्राकृतिक गैस नया टॉपिक। इसी सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस आप लोगों को लिखना है। पेज को रीसेट कर सकते हो आप, थोड़ा सा बहुत इसको रोक सकते हैं पॉज करके और आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। चलते हैं आगे। इसी सीक्वेंस में लिखना है पूरा लेसन प्लान की जो प्रस्तुतिकरण होता है, लेखन होता है, उसको कैसे लिखा जाए। इस तरह से पाठ्य योजना क्रमांक 6 आ गया, हमारा 16 नंबर का आ गया है।
इसी सीक्वेंस में लिखना है सब कुछ पूरा सिस्टमेटिक बच्चों। गृह कार्य वगैरह के लिए शाम पट्टी इस तरह से लगेगा। पाठ्य योजना क्रमांक 17 में वही चीज़ लिखना है, बस प्रकरण का नाम चेंज करना है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। इसी सीक्वेंस में पूरा चलना है, पूरा लिखना है 102 पेज नंबर तक का बच्चों, क्योंकि बेस्ड लेसन प्लान कम से कम बनाने पड़ते हैं, कॉलेज से दिए जाते हैं 3rd सेमेस्टर में और 2nd सेम में और 1st सेम में। इसमें 17 में शाम पट्ट नहीं लगाया गया है बच्चों, आपको लगाना है लगा देना। छात्र अध्यापिका का नाम, ये 18 नंबर का भौतिक परिवर्तन क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में। आवश्यक सहायक सामग्री, शिक्षण उद्देश्य क्या हो सकता है, पूर्व ज्ञान प्रस्तावना प्रश्न, ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य कथन प्रस्तुतिकरण कैसे बनता है, इसी सीक्वेंस में सबको लिखना है, पूरे लेसन प्लान के सारे टॉपिक को। इसी सीक्वेंस में पूरा लिखना है। लास्ट लेसन प्लान है हम लोगों का 19 नंबर का और 20 नंबर का, बस पृथक्करण की क्या क्या विधियाँ हो सकती हैं इनके बारे में लिखना है पूरा। इसी सीक्वेंस में पूरा लिखना है बच्चों आपको। होमवर्क वगैरह, गृह कार्य वगैरह सब चीज़ आ गई इसके अंदर। लास्ट लेसन प्लान है, पाठ्य योजना 20 नंबर की। अधात्विक गुणधर्म क्या होते हैं इसके बारे में बताना है, पढ़ना है, लिखना है। सामान्य गुण, विशिष्ट गुण वगैरह, आवश्यक सामग्री, सहायक सामग्री क्या क्या यूज़ होती है, शिक्षण उद्देश्य, पूर्व ज्ञान क्या क्या, इनको प्रस्तावना के प्रश्न के बारे में लिखना है। पूरा इस तरह से सीक्वेंस में प्रस्तुतिकरण के बारे में लिखना है, प्रस्तुतिकरण कैसा बनेगा। इसके बाद में प्रस्तुतिकरण के बाद में बोधात्मक प्रश्न क्या होंगे, पुनरावृत्ति प्रश्न क्या होंगे, गृह कार्य क्या होगा, शामपट कार्य किस प्रकार से बनाना है, क्या बनाना है। तो इस तरह से लास्ट हमारा ये लेसन प्लान था। आप लोग इसको पूरा डिक्टो पूरी तरह से ऐसा कैसा कॉपी करके भी जमा कर सकते हो, पूरा सही है बच्चों, ठीक है। यदि आपका कोई फ्रेंड वगैरह है जो बीएड कर रहा हो तो उसको भी आप ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। हम लोगों की प्लेलिस्ट है बीएड की, जिसके थ्रू आपको सारे वीडियो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं या किए जा चुके हैं। तो बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।